राधे राधे, जय श्री महाकाल। इनकी अगर मैं एज की बात कर लूँ, ये तकरीबन 30+ के हैं और मैं डॉक्टर AK सिंह, PhD इन एस्ट्रोलॉजी, आज इनके हथेली का विश्लेषण करने वाला हूँ। जो भी तथ्य हैं उसके आधार पर मैं बात करूंगा, चीज़ों को बताऊंगा एवं समझाऊंगा। और इनके हथेली पर जितनी भी पॉजिटिविटी व नेगेटिविटी होगी, इन तमाम विषय पर आज की वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। एक डिटेल्स में एनालिसिस करके इनको कोशिश करेंगे इनको संतुष्ट करने का, और इनके जीवन में ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए इनको क्या सार्थक उपाय करने हैं उस विषय पर भी आज की वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं और पहचानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो इनकी भाग्य रेखा, यदि किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा पतली हो तो ये ज्योतिष शास्त्र में कुछ नियम है जिस नियम के आधार पर आपकी जिंदगी की गतिविधियां चलती हैं। अगर आपकी भाग्य रेखा पतली और विजिबल होती है तो इसका अर्थ और संदर्भ है कि आपके लाइफ में कंफर्ट बना रहता है, प्रगति बनी रहती है और भाग्य रेखा अपना 100% तक फल दे पाता है। अब बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी मेरे हाथ पर भाग्य रेखा है लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली है। तो जी बिल्कुल आपके हाथ पर भाग्य रेखा होगी, लेकिन एक्टिव कितनी परसेंट है वो मैटर करता है। कितनी परसेंट उसमें ताकत है, कितना परसेंट वो रिलायबल है वो मैटर करता है। तो आपकी जो भाग्य रेखा है ये 100% मतलब 100% रिलायबल है, और ये आपको जितना भी आप कामयाबी को प्राप्त करना चाहते हैं, ग्रोथ को प्राप्त करना चाहते हैं, उन तमाम प्रकार के ग्रोथ व कामयाबी को ये आपके जीवन पर प्राप्त कराएगा, डेफिनेटली यस। अब ये स्टेबल कहाँ से हुआ है, किस एज से ये भाग्य रेखा ज़्यादा सार्थक है? कभी भी भाग्य रेखा बचपन से बहुत सार्थक नहीं होता, समय के साथ ये बढ़ता हुआ घटता रहता है, इसके पावर बढ़ते व घटते रहते हैं। आपने सुना होगा कि टाइम एक जैसा कभी नहीं रहता, टाइम में परिवर्तनशीलता वो एक सामान्य धारणा है, सामान्य बात है। आप अगर भाग्य रेखा को देखेंगे, शुरुआती दौर से थोड़ा सा मोटा फेंट किया हुआ है, तकरीबन इनके एज के 12 to 14 ईयर्स की एज तक। तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं कि व्यक्ति के 12 से 14 वर्ष की आयु तक कहीं ना कहीं समस्याओं से इनको जूझना पड़ता है, कहीं ना कहीं समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है और परिवार में थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती हैं। 14 ईयर्स के बाद थोड़ा स्टेबल होना स्टार्ट हुआ समय, सिचुएशन, परिस्थितियाँ, और आगे भी ये चल रही है। फिर आपके लाइफ के 35 वर्ष तक ये स्टेबल कंडीशन में है। मतलब आप 21-22 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और 21-22 वर्ष की आयु के बाद आपके लाइफ में जो ग्रोथ होता है वो बड़ा बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ा शानदार होता है, बड़ा अद्वितीय होता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और जो 35 वर्ष के बाद आपके लाइफ में चमत्कार है ना, ये बड़ा कमाल का है। तो पहले तो सकारात्मकताओं को ही देखते हैं, क्योंकि सकारात्मकताएं मायने रखती हैं। इसके बाद चीज़ें को और समझेंगे, नेगेटिव चीज़ों को समझेंगे एवं बताएंगे। तो 35 वर्ष के बाद अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल्स नज़र आ रही होगी आपको, फिर यहाँ पर एक स्क्वायर नज़र आ रहा होगा, फिर यहाँ पर एक और ट्रायंगल्स, इवन एक और ट्रायंगल्स। अब ये त्रिभुज और चतुर्भुज क्या करते हैं? ये एक अच्छी आकृति मानी जाती है। त्रिभुज का मतलब है कि इसके अंदर आप कोई भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। चतुर्भुज का मतलब है कि आप इसके अंदर किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो ये हाथ पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जहाँ आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं तो धन भी तो स्टोर हो सकता है ना। यदि ये धन रेखा व बुद्ध रेखा के साथ बना हो तो धन स्टोर होने की कैपेसिटी, स्टोर होने की प्रवृत्ति, स्टोर होने का सामर्थ्य इस बात का परिचय कराता है। इसलिए ये त्रिभुज व चतुर्भुज व समचतुर्भुज इंपॉर्टेंट चिन्ह माना जाता है। तो आपके हाथ पर बिल्कुल त्रिभुजों का बौछार है, त्रिभुजें काफ़ी अच्छे रूप में, प्रारूप में है, और चतुर्भुज तो डेफिनेटली दिख रहे हैं मुझे। इवन आप आगे भी देखेंगे तो फेट लाइन फिर एक यहाँ से भी चली, मतलब 35 वर्ष के बाद दोहरी भाग्य रेखा आपके हाथ पर निहित है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ब्रांचेस भाग्य रेखा के, एक और ब्रांचेस इधर भी गए। मतलब ये आप मान के चल लो कि इस केस में स्टेबिलिटी, इस केस में ग्रोथ, इस केस में प्रगति, ये डेफिनेटली आपको आपके जीवन पर देखने को मिलती है। इस केस में डेफिनेटली आपको ग्रोथ, इस केस में डेफिनेटली आपको प्रगति व धन लाभ देखने को अवश्य मिलता है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ, अगर मैं थोड़ा आगे चीज़ों को और क्लियर व्यू दूँ, तो आप देखेंगे एक मत्स्य जैसी आकृति का निर्माण हो रहा है। फिलहाल ये निर्माण में थोड़ा सा कमी है, बट ये निर्माण हो ज़रूर रहा है। मतलब आपको आने वाले टाइम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की प्राप्ति होगी आपके जीवन काल में। फिर आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्पष्ट आपकी सूर्य रेखा, एक और स्पष्ट सूर्य रेखा, फिर इवन यहाँ पर से भी एक से अधिक ट्रायंगल्स जो कि बेनिफिट को बताते हैं, और सूर्य रेखा वी नुमा आकृति। तो कुछ ऐसी आकृति आपके हाथ पर निहित होती है जिसके
दम पर या फिर जिसके संदर्भ में आप अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, वो आकृति आपकी वेनुमा आकृति है। फिश शाइन डेवलपिंग स्टेज में है। फिश शाइन का मतलब होता है ख्याति, सम्मान। मतलब कुछ आप ऐसा कार्य करने वाले हैं जिससे आपको सम्मान व ख्याति व प्रगति ये देखने को मिलेगी डेफिनेटली। लेकिन ट्रायंगल्स जो आपके सन माउंट पे बन गए ना, ये ट्रायंगल्स हमेशा बेनिफिशियल होते हैं। सूर्य रेखा विजिबल हो, पतली हो, ज़्यादा ज़्यादा लाभकारी मानी जाती है। ट्रायंगल्स हो तो बल्क में पैसे को इंडिकेट करती है, बल्क में पैसे को दर्शाती है। मतलब लाइफ में बल्क में पैसे आते हैं और तेज़ गति से आते हैं। तमाम प्रकार के सुख सुविधाओं को आप प्राप्त करते हैं जो आप अपने जीवन, व्यक्तिगत जीवन में करना चाहते हैं। अब आप देखेंगे लाइफ लाइन। लाइफ लाइन तो बहुत सी चीज़ों को क्लियर करती है। लाइफ लाइन बहुत अच्छी चली है आपकी, पतली है, विजिबल है, और ये एक अच्छी खासी क्वालिटी लाइफ को दर्शाती है। आपने देखा होगा कि लोगों की मृत्यु हो गई, लोग अस्वस्थ हो गए, लोग को मानसिक विडंबनाएं हो गए, परेशानियां हो गई, पारिवारिक दिक्कतें आ गई, स्वास्थ्य यूजुअली ठीक नहीं रह रहा। तो ये सब लाइफ लाइन का ही चमत्कार है। तो एक सुडौल व सुगठित जीवन रेखा आपके लाइफ में इस चमत्कार को बताती है कि आप स्वस्थ, निरोग व मानसिक रूप में स्वस्थ व शारीरिक रूप में स्वस्थ व धन के मामले में स्वस्थ आप जरूर रहेंगे। ये पार्टिकुलरली इस चीज़ को दर्शाती है। तो लाइफ लाइन तो आपकी उस खूबसूरत है, बेहतरीन। अब क्या होता है ना, कुछ अपवाद चीज़ें होती है जिस पर हम विचार नहीं करेंगे, लेकिन ये आम सी चीज़ें हैं कि अगर अच्छी जीवन रेखा रहेगी तो जिंदगी की गतिविधियाँ बड़ी अच्छी रहेंगी। आप आगे देखोगे तो ये कंप्लीट आपकी मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के बहुत तेज़ है आप। फिर आप देखो तो ये कब सब जो लाइंस है ना लाइफ लाइन पर, ये ट्राइंगल्स देख लो, यहाँ भी देख लो, और यहाँ भी आपके आगे जीवन रेखा चल रही है। तो मतलब इंडिपेंडेंसी, इवन आप 17-18 वर्ष की आयु से ही इंडिपेंडेंट हो गए। 17-18 वर्ष की आयु से ही आप इंडिपेंडेंसी को प्राप्त कर लिए, मतलब आप स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता के साथ जीवन को जी रहे हैं। आगे भी आपकी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी चल रही है। तकरीबन 28 वर्ष के बाद एक प्रगति की रेखा और एक बड़ी ग्रोथ जो है ना 34-35 के बाद आपको देखने को मिलेगी डेफिनेटली, यस। और आगे भी आपकी लाइफ लाइन बेहतर होकर चल रही है। कुछ ट्राइंगल्स हैं जो डेफिनेटली बेनिफिट को बता रहे हैं। ये देखो, ये रेखा होती है मंगल रेखा, बचाव की रेखा, सेकेंडरी लाइफ लाइन के रूप में हम इसको जानते एवं संबोधित करते हैं। फिर आप शुक्र पर देखोगे ना तो ये सब मनी मैनेजमेंट की लाइन्स है, और ये सब देखो सीधी लाइन्स, बढ़िया, ये बेहतरीन है। मनी मैनेजमेंट, पैसा आता है। थोड़े बहुत पारिवारिक टेंशन्स इस लाइन के मुताबिक देखने को ज़रूर मिलते हैं, लेकिन खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो सामान्य बात है। मंगल पर ये थोड़े बहुत टेंशन्स की लाइन है, मतलब व्यक्ति थोड़ा सा पैनिक हो सकते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं, बट लाइफ लाइन 34 ईयर्स के बाद जितनी ज़्यादा स्टेबल है ना, ये फिर काबिल तारीफ है कि ये स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है आपकी। थोड़े बहुत टेंशन्स तो इस केस में भी होते हैं, बट यहाँ पर आप देखोगे ना तो कंटिन्यू निरंतरता के साथ आपकी डिज़ायर्स की लाइन बहुत ही अच्छे, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व भी बहुत शानदार, समझदार हैं, फिंगर्स लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है। तोरा फिंगर के बीच में गैप क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, या फिर आप पैसे खर्च कर सकते हो बिना किसी मतलब के, जिसका कोई मतलब ना हो। आप देखोगे बृहस्पति थोड़ा डाउन जा रहा है, बट बृहस्पति पर गौर करने की आवश्यकता है। कुछ लैडर जैसी आकृति है जो बेनिफिट को दर्शाती है, परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, और बुध पे खड़ी रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। सैटर्न माउंट थोड़ा सा दबाव में है, और लेकिन शनि रेखा बड़ी प्रबल है आपके हाथ पर, 2-3 क्षेत्र से धनलाभ को दर्शाती है। दबाव में होने की वजह से ना आपके जो क्लोज दोस्त मित्र हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं, हताश व निराश कर सकते हैं, और या फिर आपको धोखा मिल सकता है। तो पैसे लेन देन में थोड़ा सा समझदारी रखना है। पैसे लेन देन आपको बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन के बाद करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देख लो बुध रेखा स्पष्ट है, धन त्रिभुज बना है, पैसे आएंगे, पैसे को लेकर दिक्कत नहीं है। राहु क्षेत्र से एक भाग्य रेखा यहाँ पे अटैच्ड हुई है, ये भी बेनिफिट को दर्शाती है। दोनों मंगल आपका बढ़िया है, तो ये भी अच्छी खासी एनर्जी, पराक्रम व समर्पण को दर्शाती है। इस केस में व्यक्ति को एनर्जी बड़ी अच्छी मिलती है। वहाँ भावुकता बहुत ज़्यादा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है। भावुकता का जो रीज़न होता है ना, अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति गर्भ पर है, जैसे आपका डाउन है और भावुक रेखा आपके हाथ पर है, तो ऐसा कुछ लाइफ में सिचुएशन, ऐसी कुछ परिस्थितियां आपके जीवन में बनेंगी जो आपके धन को लॉस कराएगी। जो आपके लाइफ में पैसे आएंगे वो चले जाएंगे, क्योंकि आप इमोशनल हैं और आप भावुक रूप में किसी को कुछ पैसा दे देंगे, वो पैसा वापस नहीं आएगा। तो इस बात का सदैव ध्यान रखना है कि पैसा सोच समझ के ही खर्च करना है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे का फ्लो बना रहेगा। कुछ यात्रा की रेखा है जो कि विदेशी यात्राओं को भी दर्शाती है, विदेशी धरती से धन लाभ को भी दर्शाती है। तो मूल रूप से नेगेटिविटी जुपिटर को लेके है, डेफिनेटली इसका रेमेडी करने की आवश्यकता है। बाद बाकी बुध फिंगर टिंड कर रही है, तो वक्ता बड़े अच्छे हैं आप,
बुद्धि बड़ी अच्छी है आपकी, तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि है, पैसा कमाने आप जानते हैं। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। यदि आप हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं व्यक्तिगत हमारे से, तो आप मेरे से संपर्क करके हस्तरेखा का सही विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।